ओलंपिक्स में भारत का एक और पदक पक्का। महिला बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल बनाई जगह। वेल्टरवेट के क्वार्टर फाइनल में लवलीना का शानदार प्रदर्शन। चीनी ताइपे की चिन चेन को 4-1 से दी मात। बॉक्सिंग में कल मैरी कॉम का ओलंपिक सफर थमा। नतीजे पर उठाए गए सवाल। मैरी कॉम ने मैच से ठीक पहले रिंग ड्रेस बदलवाए जाने पर आपत्ति जताई। आज तक से कहा, नहीं छोड़ूंगी खेल। खेलूंगी और ऑफ कोर्स इट्स वेरी दिस मैच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन वाज। मेरे 40 साल तक खेलूंगी और ऑफ कोर्स इट्स वेरी दिस मैच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन वाज। बैडमिंटन में आज पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल मुकाबला दोपहर 1:15 पर शुरू होगी। जापानी खिलाड़ी से भिड़त। पुरुष हॉकी में आज दोपहर 3 बजे भारत की जापान की खिलाड़ी से भिड़त। क्वार्टर फाइनल में भारत पहले ही ले चुका है एंट्री। दिल्ली में यमुना का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में मंडराया सैलाब का संकट। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना में उफान। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,07,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। खतरे के निशान 204 मीटर से नीचे है यमुना, लेकिन हथनीकुंड का पानी आने पर बुराड़ी, यमुना खादर समेत कई इलाकों में बढ़ सकता है बाढ़ का संकट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का कहर। जनजीवन अस्त व्यस्त। चंबा के भरमौर में सैलाब से नाले पर बना पुल बहा। कई पंचायतों का कटा संपर्क। बारिश की वजह से टेहरी में दरके पहाड़। ऋषिकेश चंबा हाईवे बंद। हिमाचल कुल्लू में 15 परिवारों का रेस्क्यू। 2 दिन पहले पहाड़ दरकने से मलबे की चपेट में आए थे। हिमाचल के 6 जिलों के लिए मानसून विभाग का अलर्ट। 48 घंटे हो सकती है भारी बारिश। मुजफ्फरनगर में आफत की बरसात। बेगराजपुर गांव में कच्चा मकान ढहा। मलबे में दबने से 3 की मौत। मिदनापुर में 2 दिन से भारी बारिश। नेशनल हाईवे 60 पर कई जगह भरा पानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। जलमग्न हो सकते हैं निचले इलाके। मुरादाबाद में बारिश का कहर। थाने की दीवार गिरी। अंबाला में मारकंडा नदी में नारियल पकड़ने के चक्कर में गई युवक की जान। तेज धार में बह गया युवक। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी। मछुआरों को गहरे समंदर में ना जाने की गई अपील। कोलकाता में भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी। 24 घंटे जारी रहेगी बरसात। लद्दाख में बादल फटने के बाद भारी बारिश। घंटों तक ठप रहा नेशनल हाईवे। किश्तवाड़ में जारी है सर्च ऑपरेशन। बादल फटने के बाद अब भी लापता हैं 19 लोग। झमाझम बारिश ने फिर बढ़ाई दिल्ली की मुश्किल। कई जगहों पर पानी भरने से बेहाल हुए लोग। रुद्रप्रयाग के नजदीक केदारनाथ हाईवे में 2 दिन से आवाजाही बंद। पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा। उधमपुर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश। पानी भरने से कई सड़कें बंद। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राजमार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा। बाल बाल बची राहगीरों की जान। जिला प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक साजिश जारी। जम्मू में 1 घंटे के अंदर 3 जगह दिखे संदिग्ध ड्रोन। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया एक ड्रोन। दूसरा सांबा में ही आईटीबीपी कैंप के पास नजर आया। तीसरे ड्रोन के टारगेट पर था आर्मी कैंप। पंजाब के मलेरकोटला के एक स्कूल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया फैसला। मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर असम ने जारी की एडवाइजरी। अपने राज्य के लोगों से मिजोरम ना जाने को कहा। विवादित इलाके में सीआरपीएफ तैनात। जासूसी कांड को लेकर संसद में नहीं थम रहा विपक्ष का विरोध। दोनों सदनों में हंगामा। आज भी गतिरोध के आसार। लोकसभा में पेपर उछाले जाने की घटना पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। असंसदीय बर्ताव पर कड़ी कार्रवाई का संकेत। घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्पीकर की नसीहत। अधीर रंजन चौधरी इस पर बोले, सांसदों को अपनी बात कहने का नहीं मिल रहा है मौका। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं।
जासूसी कांड पर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, पेगासस के साथ निकले पार्टी कार्यकर्ता। महुआ पर विवादित बोल के आरोप को लेकर गरमाई सियासत, निशिकांत दुबे बोले हिंदी भाषियों से नफरत करती है टीएमसी। पहली बार मैंने अपने जिंदगी में किसी स्टैंडिंग कमेटी में गाली सुनी, और उसमें भी बिहारी गुंडा। निशिकांत दुबे के आरोपों पर बिहार की सियासत में हड़कंप, आरजेडी ने महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। का अपमान नहीं सहेंगे, इसलिए ममता दीदी अपने सांसद पर कार्रवाई करें और वो बयान वापस उनको लेना पड़ेगा। महुआ पर निशिकांत दुबे के आरोपों पर बीजेपी ने जताई नाराजगी, शहनवाज हुसैन बोले 14 करोड़ बिहारियों का हुआ है अपमान। लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। निशिकांत दुबे के आरोपों पर महुआ मोइत्रा की सफाई, कहा बैठक हुई नहीं तो गाली का सवाल कहां। नई शिक्षा नीति को पीएम मोदी ने बताया भारत का भाग्य बदलने वाला, कहा हर छात्र की हंसते खेलते होगी पढ़ाई। देश के गरीब वर्ग को, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को होगा। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर मोदी का ऐलान, गांव तक पहुंचेगा प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट, 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। मेडिकल एजुकेशन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण। मेडिकल में गरीब छात्रों के लिए अच्छी खबर, ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण का मिलेगा लाभ।